आज हम बनाएंगे अपने स्टाइल में, अपने पंजाब के स्टाइल में। जैसे कि हमारे पंजाब में नमकीन गोश्त बनाया जाता है, वही रेसिपी आज आप सबके साथ मैं जो शेयर करूंगी। नमकीन जो रोश बनता है, जैसे कि बनता है तुर्किश नमकीन रोश, वो भी आपने बनाई होगी। और बनता है पेशावर साइड में जो नमकीन गोश्त। ये थोड़ी सी रेसिपी इससे मुख्तलिफ है। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने ही घी से, अपने ही पानी से पक कर तैयार होती है। रेसिपी बहुत मज़ेदार सी होती है। टेस्ट इससे मिलता जुलता है, जैसे कि नमकीन रोश होता है या नमकीन गोश्त, उससे मिलता जुलता है, मगर पकाने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है, इसमें ना तो हमने कोई पानी डालना है, ना ही कोई घी डालेंगे। ये अपने ही घी से, अपने ही पानी से पक कर तैयार होगा। और देखें बोटी माशाल्लाह से कैसे घुल रही है, कैसे मज़ेदार सी मुलायम मक्खन जैसी। देखें जी, बाहर से ये सख्त सख्त होती है जैसे फ्राई किया हो गोश्त, और अंदर से मक्खन की तरह मुलायम। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अपने घरों में हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज ही मज़ेदार सी बकरा ईद के लिए स्पेशल सी नमकीन गोश्त की रेसिपी जो है तैयार कर लेते हैं। नमकीन गोश्त तैयार करने के लिए यहाँ पर 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। बकरा ईद पे आप 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो भी बना सकते हैं। इसी तरीके से ही साथ में चर्बी ली है आधा पाव, तकरीबन 7-8 बोटियाँ जो हैं वो चर्बी की हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बोटियाँ हैं आपने जो है छोटी कर लेनी है, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाल रहे। तो एक बोटी के 3 हिस्से या आप 2 हिस्से इस तरह कर लीजिएगा। साथ में जो चर्बी है ये भी जो है आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, ताकि इसका घी जल्दी निकले और अच्छे से फ्राई हो। ये जो रेसिपी बनाएंगे चर्बी से बनाएंगे, चर्बी से ही इसका टेस्ट आता है। अगर आप किसी वजह से चर्बी नहीं डालना चाहते गोश्त में तो आप स्किप कर सकते हैं, मगर ये जो हम घी इस्तेमाल करते हैं उससे तो बेहतर ही है। तो छोटी छोटी मैंने बोटियाँ कर ली हैं गोश्त की, और चर्बी की भी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। तो इस तरह देखें जी, जब छोटी बोटी करेंगे तो ये आसानी से जो है पक जाएगा, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रेसिपी मेरी दादी माँ बनाती थी हमेशा हर साल बकरा ईद पे। अब वैसे ही मैं हर साल अपने घर में बनाती हूँ, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है नमकीन गोश्त बनाने के लिए आप कढ़ाई भी ले सकते हैं या कोई पतीला भी ले सकते हैं, मगर जो भी बर्तन लें थोड़ा मोटे पैंदे का लें, ताकि इसमें गोश्त हमने फ्राई भी करना है। तो यहाँ पर चर्बी सबसे पहले डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल हमने यहाँ पर दम पे कर दी है। पहले थोड़ा सा आपने जो है 1 मिनट जो है हाई कर देनी है फ्लेम, उसके बाद दम पे कर देनी है। तो बाकी जो है 5 मिनट आपने इसको पका लेना है लो फ्लेम पर, दम पर। ठीक है जी। देखें जी, तो 5 मिनट मैं इसको ऐसे भून लूँ और इसका जो घी निकलता है उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसको आगे हमने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप सबको बताते चलूँ, गोश्त जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है बीफ का, और चर्बी भी बीफ की है। आप मटन की भी चर्बी यूज़ कर सकते हैं, जो चाहें, या कम ज़्यादा आप चाहें तो चर्बी को कर सकते हैं। यहाँ पर जो गोश्त था उसको मैंने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद अब इसमें डाल देंगे। तो ये देखें जी, फ्लेम यहाँ पर मैं दोबारा से जो है 1 से 2 मिनट तक फ्लेम को दोबारा से मीडियम पे कर दूँगी, ताकि गोश्त को जो है हल्का सा भून लूँ। जब तक कि इसका जो कलर है वाइट हो जाएगा तब तक मैं इसको जो भून लूँगी। 1 से 1.5 मिनट लगेगा। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से जो है गोश्त का जो है बीफ का कलर चेंज होने लग गया है। बोटियां आपने छोटी छोटी करनी है, क्योंकि इसने अपने ही पानी में पकना है। अगर ज़्यादा बड़ी बोटी रहेगी तो आपको मुश्किल हो सकती है गोश्त गलने में। तो आप जो है इस तरह पहले बोटियां छोटी छोटी कर लीजिएगा। देखिए जी, कलर चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 3 से 4 अदद यहाँ पर लहसुन की कलियाँ वो डाल दूँगी, थोड़ी सी स्मेल ख़त्म करने के लिए। क्योंकि जो है नमकीन रोस्ट जो बनता है या नमकीन गोश्त, इसमें लहसुन नहीं जाता है, मगर जो है मुझे पसंद नहीं आता, स्मेल आती रहती है। तो 4 से 5 कलियाँ लाजमी डाल लीजिएगा। मेरी दादी माँ भी लहसुन ज़रूर डालती थी नमकीन गोश्त में। तो 4 कलियाँ लहसुन की डाली हैं। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक 1 टीस्पून इसमें डाला है। नमक भी आप मज़ीद कम करना चाहेंगे या आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद आधा छोटा चम्मच, जो चाय वाला आधा छोटा चम्मच सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया है, वो डालेंगे। तो जब हम लास्ट में गोश्त को भूनेंगे तो ये धनिया बहुत ही अच्छा लगता है बोटियों के साथ। और 2 चुटकी, 2 पिंच जितना, देखें 1/2 टीस्पून से भी कम है, इतना कम है, कुटी लाल मिर्च, दरा मिर्च जिसको चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं, वो आपने थोड़ा सा डाल देना है टेस्ट के लिए।
अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो थोड़ी सी आप लाल मिर्चें जो पीसी होती हैं वो भी डाल सकते हैं। इसमें जो है टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये नहीं आप कहिएगा कि ये तीखा हो जाएगा, बहुत मामूली से डाला है कि इसमें बस हल्का सा जो है टेस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें गोश्त ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर जो है चूल्हे को हम दम पे कर देंगे। इसी जो चर्बी है ये घी निकालेगी, इसी के घी से ये गोश्त हमारा भुनेगा और गोश्त के अपने ही पानी से गोश्त गल जाएगा। चूल्हा आपने बिल्कुल दम पे ही रखना है, तो बीच बीच में आपने चेक करते रहना है। तकरीबन मैं इसको 40 से 45 मिनट पकाऊंगी, पहले आधा घंटा पकाऊंगी, उसमें मैं इसके बाद आपको चेक भी कराऊंगी कि ये किस तरह लग रहा है। तो इसको ढककर पका लेते हैं। आपने बीच बीच में चेक भी करते रहना है। फ्लेम हाई रह गई तो क्या होगा, गोश्त का पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा, गोश्त आपका कच्चा रह जाएगा, फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो मैं आपको आधे घंटे के बाद दोबारा दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह से आधा घंटा हो चुका है। तो ये देखें जी, अभी भी थोड़ा सा पानी रहता है। तो मैं क्या करूँगी, दोबारा से 10 मिनट इसको ढक कर पकाऊंगी। तो आपने चेक कर लेना है बोटी को, या अगर देख लेना है अगर पानी ज़्यादा आपका खुश्क हो जाए जो गोश्त का, अगर आपको लगे गोश्त आपका जो बोटी है सख्त है, तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मगर मुझे जो है ज़रूरत महसूस नहीं हुई। दोबारा से ढक कर 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखें जी, सारा पानी ड्राई हो चुका है, गोश्त जो है यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस टाइम आप इसको जो है आप खा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार सा लगेगा, हल्का सा जूसी सा। मगर मैं इसको जो है बोटियों पे कलर लाऊंगी, थोड़ा सा जैसे फ्राई किया होता गोश्त है, इसको ऐसे करूँगी, बाहर से कलर होगा और अंदर से जो है ये बिल्कुल नरम जूसी सा गोश्त बनेगा हमारा। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो ही है, आपने जो हाई नहीं करना। अगर हाई करेंगे तो बर्तन भी जल जाएगा और अच्छे से बोटियों पे कलर भी नहीं आएगा। तो यहाँ देखें जी, जो चर्बी का घी निकलता रहेगा और बोटियाँ जो है नीचे से फ्राई होती रहेंगी, फिर हम इसकी साइड पलटते रहेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट लग सकते हैं इसमें। तो लो फ्लेम पर ये इसको मैं फ्राई करती रहूँगी ऐसे ही। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, कैसे प्यारा सा कलर आने लग गया है। ये देखें जी, तो 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट मज़ीद मैं इसको और फ्राई करूँगी ऐसे ही दम पर। तो अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को जो न्यू आए हैं उनको अच्छी लग रही है तो उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप सबको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और आपने जो है कमेंट भी लाजमी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी आप लाजमी जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखें जी, प्यारा सा कलर आ चुका है बोटी पे, कितना मज़ेदार सा माशाल्लाह से। तो इसलिए मैंने कहा था जो भी बर्तन लें आपने मोटे पैंदे का लेना है, क्योंकि हमने इसी चर्बी से इसको कलर देना है। अगर ज़्यादा पतला बर्तन रह जाता तो ये बर्तन ज़्यादा जल जाता। तो ये आपने परेशान नहीं होना, जल्दी से बर्तन धुल भी जाएगा। हल्का सा ऐसे कलर लाजमी आता है क्योंकि हमने भूनना होता है। ये देखें जी, चर्बी का कलर, ये सॉरी घी आप देखें निकल चुका है। कितना मज़ेदार सा हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है, कितनी प्यारा प्यारा कलर आ चुका है बोटियों पे। बस इतना ही पकाना है। तो अब चूल्हा हम बंद कर देते हैं। तो ये लें जी, माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा गर्मा गर्म नमकीन गोश्त पंजाब का, पंजाब स्टाइल में तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी। बाहर से बोटी सख्त लगती है, अंदर से बिल्कुल जूसी सी होती है। और इस पर थोड़ा सा आप जो है लेमन को जब आप इस पर डाल कर खाएँगे तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। हल्का सा लेमन डालकर आप इसको खाएं। बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म गोश्त तैयार हो चुका है। तो आपने इस ईद पे लाजमी ये रेसिपी ट्राई करनी है। उसके बाद मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत मज़े का है, यकीन माने। अगर आपने दफ़ा ट्राई की, आप हर बार यही रेसिपी ट्राई करेंगे। बहुत मज़ेदार सी बनती है, बिल्कुल मेरी दादी माँ जैसे बनाती थी वही रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर की है। अगर आपने अपने बच्चों को खिला ली तो आपके बच्चे भी इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।